साल 2025 खत्म होने वाला है। आइए बात करते हैं इस साल की 10 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें से कुछ घटनाओं ने भारत के भविष्य को नई दिशा दी, तो कुछ ने हमें जरूरी सीख भी दी। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पूरी फिल्म के इस डायलॉग को दुनिया ने सच्चाई में बदलते हुए देखा। पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर के पहलगाम में किए आतंकी हमले को भारत ने करारा जवाब दिया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भारत के तीनों दलों ने साथ मिलकर पाकिस्तान में स्थित कई टेरर लॉन्च पैड्स उद्ध्वस्त कर दिए। नंबर 2, प्रयाग महाकुंभ मेला। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में संपन्न हुआ। करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और विजिटर्स की संख्या के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग था। महाकुंभ ने दुनिया को भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व दर्शन करवाया, लाखों टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट किए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का बूस्ट दिया। नंबर 3, 2025 दिल्ली कार एक्सप्लोजन। 2025 में जहां भारत ने कई सकारात्मक पल देखे, वहीं कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में 8 जानें ली और कम से कम 15 लोग घायल हुए। इस केस में एनआईए ने अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने ये ऐलान किया है कि इस साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशंस। दिसंबर की शुरुआत हुई फ्लाइट डिस्ट्रप्शन से। इंडिगो एयरलाइंस जो 65% मार्केट शेयर पे बैठा है, वो डीजीसीए के नए नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाया। इसके कारण अक्यूट क्रू शॉर्टेजेस हुए और एक हफ्ते के समय में 4000 से भी अधिक उड़ानें कैंसिल कर दी गई। पैसेंजर्स गुस्सा हुए और इंडिगो के रेपुटेशन ने मार खाई। क्या मार्केट डाइवर्सिफाई करने के लिए और मोनोपोलाइजेशन रोकने के लिए सरकार कुछ सख्त नियम लाएगी? ये सवाल नागरिकों ने पूछा। नंबर 5, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण 2025 में ऑफिशियली संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण हुआ। देश भर से आए श्री राम के भक्त इस उत्सव का भाग हुए और ग्लोबल मीडिया ने इस इवेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया। यह दिन भारत के सिविलाइजेशन हेरिटेज और नेशनल प्राइड के रूप में अंकित हो गया। नंबर 6, जापान को ओवरटेक करते हुए भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के ऑफिशियल डेटा के अनुसार भारत ने नॉमिनल जीडीपी में जापान को ओवरटेक किया है। इससे भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस अचीवमेंट के साथ भारत का वजन इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और रैंकिंग्स में बढ़ गया है। नंबर 7, भारत ने दिया ट्रंप के टैरिफ वॉर को करारा जवाब। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने कई सारे देशों पर टैरिफ्स लादना शुरू कर दिया। इसी बीच भारत पे भी 50% टैरिफ्स लाद दिए गए। सबको लगा कि अब देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, पर प्रेडिक्शंस को गलत ठहराते हुए भारत ने अपना एक्सपोर्ट मिक्स डाइवर्सिफाई किया, मोमेंटम बनाए रखा और एक्सपोर्ट्स में 20% ग्रोथ दिखाई। नंबर 8, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर। इस वर्ष भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 23,000 करोड़ से भी आगे पहुंच गई है। ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है और बीते वर्ष की तुलना में 12% ग्रोथ भी है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी डीपीएसयूज के एक्सपोर्ट्स 42% से सर्ज हुए हैं, जिससे भारत के प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट में होने वाली डिमांड नजर आती है। नंबर 9, ऑपरेशन सिंधु। जून में ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई और कई सारे भारतीय कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंस गए। इसी दौरान भारत के जाबाज वीरों ने 4000 से भी अधिक लोगों को वॉर जोन से सही सलामत इवैक्यूएट किया। इसमें न केवल भारतीय थे, पर कुछ श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें सेफली वापस लाया गया। नंबर 10, भारतीय वुमेन्स टीम विंस द वर्ल्ड कप। लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट, भारतीय महिलाओं की क्रिकेट टीम ने इस साल अपना पहला वर्ल्ड कप जीतते हुए इतिहास रचा। इससे पहले 2 ओकेजन्स पर भारतीय टीम फिनाले तक पहुंच चुकी थी, पर दुर्भाग्यवश ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस बार की जीत और भी खास थी क्योंकि टीम अपने होम ग्राउंड पर यानी भारत की भूमि पर मैचेस खेली और जीती भी। 2025 में भारत ने कई खास पलों का अनुभव किया। अब इंतजार है 2026 का। आने वाले साल में भी हमारे न्यूज़ और एनालिसिस को इसी तरह से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।